आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने तुम्बाड़ मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में जिस हस्तर की बात की गई है उसी से रिलेटेड आज की ये स्टोरी होने वाली है। और ये स्टोरी आपको एक सीख भी देगी कि लालच कितनी बुरी चीज है और इसी लालच की वजह से कैसे 4 लोगों ने अपने ही दोस्तों की जान ले ली थी। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हॉरर टाइप की वीडियोस देखना पसंद होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और वीडियो को एक लाइक कर देना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। पहले सबसे ये बात कर लेते हैं कि आखिर में ये हस्तर जो तुम्बाड़ मूवी में दिखाया गया है वो आया कहाँ से है। बताया जाता है कि जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हो रही थी तो पूर्ति की देवी जो अनाज और सोने का प्रतीक है और ये दुनिया देवी की कोख है। और जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने अपने ही कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। इतनी देवी देवताओं को जन्म देने के बावजूद भी देवी को सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान से थी। और इस पूर्ति देवी की जो पहली संतान होती है उसी का नाम होता है हस्तर। और इस हस्तर के बारे में अगर आप किसी भी पुराण या फिर ऋग्वेद या फिर किसी भी दुनिया की किताब में ढूंढोगे तो इसके बारे में कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ऐसा बताया जाता है ये जो हस्तर था वो पूर्ति की देवी का सारा अनाज और सोना अपने कब्जे में करना चाहता था। कहते हैं कि और इस हस्तर ने उस सोने को अपने मनमानी से अपने अंदर तो कर लिया होता है और जैसे ये अनाज की तरफ बढ़ता है तभी सारे देवी देवता जो कि 16 करोड़ होते हैं वो इस हस्तर पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और देवताओं के हर वार से वो तिनकों में बिखरता चला गया, पर इससे पहले वो पूरी तरह से खत्म होता और धूल में मिल जाता। देवी उसे बचा लेती है और इस हस्तर को बचाने के पीछे एक शर्त होती है कि कोई भी आने वाले टाइम पे इस हस्तर को नहीं पूछेगा और इसको पूरी तरीके से भुला दिया जाएगा। और इसी तरीके से कई युग बीत गए। हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा, पर एक दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे याद किया और कहते हैं कि तभी से इस तुम्बाड़ पर देवताओं का श्राप बारिश बन के बरसने लगा। लेकिन आखिर में उन पूर्वजों ने उस तुम्बाड़ के लोगों ने ऐसा क्यों किया होता है, क्यों उसकी पूजा करने लगते हैं लोग? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उसका श्राप ही वरदान है इन लोगों के लिए। ये थी पूरी हस्तर की स्टोरी। लेकिन अब उस तुम्बाड़ के एक जमींदार की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये कहानी जानने के लिए हम सबको चलना होगा 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में तुम्बाड़ के मुखिया का नाम रामानंद था, जिनकी कोई औलाद नहीं थी और कई सालों बाद उनको एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी का एक पैर पैदा होने के टाइम से ही खराब होता है, जो पैर आगे चल के इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला होता है। रामानंद अपनी बेटी लक्ष्मी को बहुत प्यार से पाले, उसे हर चीज सिखाई और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। जब वो बड़ी हुई तो लोगों ने उसकी शादी की बात करनी शुरू कर दी थी और तब रामानंद को ये सब बातें सुनकर टेंशन होने लगती थी। रामानंद को इसलिए इतनी टेंशन होती थी क्योंकि रामानंद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी लक्ष्मी उनको छोड़कर चली जाए और लक्ष्मी के अलावा रामानंद की कोई और औलाद ही नहीं होती है। रामानंद ने फिर एक फैसला किया कि वो हर जगह एक ऐलान करवाएगा कि लक्ष्मी से शादी करने वाले को लक्ष्मी के साथ उसके घर पर ही रहना होगा और लक्ष्मी की विदाई नहीं होगी बल्कि उस दूल्हे की होगी, वो लक्ष्मी का हस्बैंड बनेगा। और फिर बहुत सारे जमींदार और मुखिया का रिश्ता लक्ष्मी के लिए आया होता है, लेकिन जैसे ही वो लक्ष्मी के पैर को देखते वो सीधे से इनकार कर देते थे। और इसी तरीके से 2 महीने बीत गए होते हैं। रामानंद के बड़े भाई ने उससे कहा, अगर तुम बराबरी में ढूंढोगे तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो यहाँ रहे और लक्ष्मी से शादी भी करे और इसे इसी हालत में एक्सेप्ट करे। कुछ दिनों बाद रामानंद के बड़े भाई ने एक गरीब लड़की का रिश्ता लाया। उसने बताया कि बहुत अच्छा लड़का है, बस इसके पास तुम्हारे इतनी दौलत नहीं है, लेकिन इसको लक्ष्मी के पैर खराब होने से कोई दिक्कत नहीं है। रामानंद जब उस लड़के से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़का बहुत ही समझदार होता है और वो बहुत ही ज्यादा सीधा होता है, तो वो इस लक्ष्मी की शादी उससे कर देते हैं। और उस लड़के का नाम होता है विजय। और जैसे ही विजय की शादी लक्ष्मी से होती है, विजय उस लक्ष्मी से अच्छे तरीके से बात भी नहीं करता था। और अब इस लड़की को, इस लक्ष्मी को समझ में आ गया होता है कि विजय ने सिर्फ इसकी धन और दौलत देखकर इससे शादी की है। और उसको देखते हुए लक्ष्मी समझ चुकी थी कि ये विजय पैसे के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और इसी तरीके से उनकी लाइफ बीतने लगती है। और कुछ टाइम बाद उनके घर में एक लड़का होता है जिसका नाम लक्ष्मी ने रखा सूरज। सूरज के पैदा होने के बाद कुछ ही टाइम बाद उसके नाना रामानंद की मौत हो जाती है और अब सब कुछ विजय के हाथ में आ जाता है। अब विजय दिन रात अपनी मनमानी करता, अपने बेकार दोस्तों को बुलाता, शराब पीता, जुआ खेलता और यही सब चलता रहा। और धीरे धीरे करके विजय ने जितनी भी रामानंद की जमीन होती है वो सब बेचना शुरू कर दिया होता है। लक्ष्मी को बस एक ही चीज चाहिए थी कि उसका बेटा सूरज अच्छी जिंदगी जिए और अपने पापा के जैसा ना बने।
एक बार विजय का दोस्त घर पर विजय से कुछ बातें कर रहा होता है और लक्ष्मी सुन लेती है और उसका दोस्त कह रहा होता है कि क्यों ना हम लोग हस्तर के मंदिर जाएं। इतने सालों से बंद है, कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत सारा सोना छुपाया गया है। अगर हम लोग साथ में जाएं और वो सोना ढूंढ निकाले तो हम लोगों की पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। और फिर विजय और उसके दोस्त मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि ये लोग 2 दिन बाद उस मंदिर में जाएंगे और उस मंदिर में जो भी खजाना मिलेगा वो सब लोग मिलकर बाहर लेके आएंगे और उसको छुपा देते हैं। और ठीक 2 दिन बाद वो लोग शाम के वक्त जब सारे लोग सो गए होते हैं तो वो मंदिर के अंदर इंटर होते हैं। और जैसे ही वो लोग मंदिर के अंदर घुसते हैं सिर्फ अंधेरा, हर तरफ दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं रहती है और वो चारों आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे आगे विजय रहता है और चलते चलते वो अचानक से रुक जाता है। उसके सामने एक इंसान या फिर जानवर दिखता है जिसकी पूरी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन उसकी जो शक्ल होती है वो एक जानवर की होती है। और उस जानवर को देखते ही ये चारों जोर से चिल्लाने लगते हैं और जैसे ही वो चारों लोग चिल्लाते हैं तो उसी जानवर के जैसे दिखने वाले बहुत सारे जानवर उस हस्तर की मंदिर से इनकी तरफ पड़ने लगते हैं और ये लोग भागते भागते एक तहखाने में जाके छुप जाते हैं। और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो विजय और उसके एक दोस्त को एक सोने का सिक्का मिलता है और जैसे ही लोगों को वो सोने का सिक्का मिलता है ये लोग बोलते हैं कि हम लोग चलो इस मंदिर से भाग जाते हैं। लेकिन और जो उसके दोस्त होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये सिक्का सिर्फ तुमको मिला है, हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है। और इसी लालच में वो लोग और अंदर चले जाते हैं और जैसे ये लोग कुछ और अंदर जाते हैं कि तभी उनको एक और सोने का सिक्का मिलता है और इसी तरीके से उनको एक एक करके सोने के सिक्के मिलते रहते हैं। और उनमें से एक दोस्त जिसका नाम अरविंद होता है अब वो इन लोगों को छोड़कर बाहर भाग जाता है क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये कितना ज्यादा डरावना और खतरनाक होने वाला है। अरविंद अपने दोस्तों को साथ ही साथ समझा रहा होता है कि यहाँ से चलते हैं, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अब उन दोस्तों की लालच इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि इनको उस सोने के सिक्के के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा होता है और ये उस सोने के सिक्के की लालच में, उस खजाने की लालच में इस मंदिर के और ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। और अब इस मंदिर में विजय और उसके 2 दोस्त बचते हैं। विजय आगे आगे चलता रहता है और अचानक से उसका कदम रुक जाता है। वो अपने सामने पहली बार हस्तर की मूर्ति देखता है और वो मूर्ति बिल्कुल एक बच्चे की मूर्ति जैसी होती है जिसके आसपास कई सोने के सिक्के और खजाने रहते हैं और ये लोग खजाना लूटना शुरू कर देते हैं और वो खजाना हरदम उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है जितना ये लोग लूटते और अब इनके पास उस खजाने को रखने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती है और वो खजाना बढ़ता ही रहता है। इनकी लालच अब और ज्यादा बढ़ने लगती है और अब ये लोग उस मंदिर में रुक के कुछ ऐसी चीजें ढूंढने लगते हैं कि इन सिक्कों को, इन खजानों को और ज्यादा ये लोग अपने पास रख सकें। और इसी तरीके से दिन हो जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोगों ने काफी ज्यादा खजाना लूट लिया है, क्यों ना अब हम लोग यहाँ से निकल लें। लेकिन उनके मन में एक और चीज चल रही होती है कि अगर वो लोग यहाँ से एक बार निकल गए तो क्या वो फिर से इस जगह पे आ पाएंगे। और यही लालच उनको उसी मंदिर में रोक लेती है और फिर तीनों की आंख लग जाती है और जब विजय की आंख खुलती है तो वो अपने एक दोस्त को अपने पास मरा पाता है। वो देखता है कि उसके एक दोस्त ने उस सोने के सिक्कों को अपने अंदर निकलना शुरू कर दिया होता है जिसकी वजह से उसका गला बुरी तरीके से फट गया होता है और वो वहीं पे मर गया होता है। और अब इनको समझ में आने लगता है कि इनके लालच है इनके मरने की वजह बनेगा और अब ये लोग भी धीरे धीरे मरने वाले थे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि ये सब चीजें कैसे होने वाली हैं। और अब विजय ये डिसाइड करता है कि ये अगर अपना खजाना लूट रहा है तो इसको लूटने देता हूँ और अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ठहरा तो मेरी भी मौत पक्की है। लेकिन विजय को ये चीज नहीं समझ में आ रही होती कि उसको किस तरफ जाना है। वो ये सोचे जा रहा था कि अगर मैंने गलत कदम उठाया और वहाँ पे वो जानवर मिल गया तो। और अब विजय कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी वजह से इसके दोस्त की जान जाने वाली थी। विजय अपना हाथ काट देता है और अपने हाथ से जो खून निकल रहा होता है वो चारों तरफ फैला देता है, जिसकी महक सूंघकर वो दरिंदा फौरन से उनके पास आ जाता है। लेकिन विजय बहुत ही चालाकी से छुप गया होता है और वो दरिंदा आगे इसके दोस्त को मार देता है और विजय वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन विजय बहुत देर तक चलता रहता है, करीब 1 से 2 घंटे चलने के बाद भी वो मंदिर के बाहर नहीं निकल पाता है। और फिर रात हो जाती है और वो सोचता है कि अभी सो जाता हूँ, नींद आ रही है, सुबह होगी और फिर रोशनी में रास्ता भी समझ आएगा। सुबह होते ही वो उठता है, लेकिन आज 3 दिन हो चुके थे बिना पानी खाने के वो इन सिक्कों का भार अपने ऊपर नहीं उठा पा रहा था। लेकिन लालच के चलते वो एक एक कदम घसीट घसीट के चलता है
ना तो वो दरवाजा ढूंढ पा रहा था और ना उन सिक्कों को लेके चल पा रहा था। आखिर वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तो फिर अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में दरवाजा ढूंढना नामुमकिन था और वो फिर से सो जाता है। और इसी तरीके से फिर एक और सुबह होती है। विजय उन सोने के सिक्कों को छोड़ने को राजी नहीं था। हालांकि रास्ते तो बहुत सारे थे, लेकिन उन सोने के सिक्कों के भार की वजह से अब विजय चल भी नहीं पा रहा था और भूख और प्यास की वजह से विजय अपने पैरों को घसीट घसीट कर चल रहा होता है। और कुछ ही टाइम बाद विजय उन सोने के सिक्कों की भार की वजह से वहीं गिर जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद वो दरिंदा आता है और विजय की बॉडी को खाने लगता है। और इस तरीके से इन दोस्तों ने अपने ही लालच के अंदर में आके अपनी ही जान ले ली होती है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो ऐसे ही हॉरर टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर